हम्म, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया। होमवर्क मैंने कुछ दिया था, होमवर्क करके आई हो दोनों? बिल्कुल। होमवर्क क्या की हो यस। बताओ। था 26, डेट है 26 एंड मंथ है 6 और साल 1963। हम्म। तो यस। का में जो ड्राइवर है वो 8 है। बताओ। हाँ। बोलो। इसका जो ड्राइवर है 8 आया है और कंडक्टर जो है 6 आया है। और कुआं लड़के का 9 है और लड़की का 5 है। ओके, अच्छा जो भी एक्चुअली तुम लोग। तुमने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताई हो, लड़का अच्छा लड़की कुछ डेट, नहीं बताई। एक मिनट, डेट को जरा वो करो, चैट बॉक्स में कोई दो, ताकि सब कोई देख सके। ओ चैट बॉक्स एग्जैक्टली में डालो। हम लोग को देना था, हम लोग भूल गए। मैं तो भूल वो गई। ऐसे हम लोग को करना। ग्रुप में देना था ना, तो हाँ, मेरे ग्रुप में साथ देना था। नहीं है। यहाँ चैट बॉक्स में फिलहाल दे दो, कोई बात नहीं। एक्चुअली वो ग्रुप में देने से बेटर रहेगा, वो बाद में मैं चेक करके भी बता सकती हूँ। तो ग्रुप में ही नेक्स्ट कर दो। टाइम। ग्रुप में ही ठीक दे है। देना, ग्रुप में ही दे देना, यहाँ आप छोड़ दो, क्योंकि ये फिर ये बंद ठीक। हो जाएगा तो वो भी गायब हो जाएगा। तो ठीक। एनीवेज, ठीक है अब लोग। हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े अबाउट ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर। ओके। अब यस। वो जो ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ तुम लोगों को जो भी मिलेगा सिंगल डिजिट में मिलेगा, 1 से लेकर 9 के बीच में मिलेगा। ठीक है। अब जब भी वो 1 से लेकर 9 के बीच में मिलेगा, हर ये 9 नंबरों का अपना अपना मतलब है। आज हम लोग वो मतलब समझेंगे। सारे 9 नंबर्स तो एक साथ एक दिन में नहीं होगा, जितना हम लोग कवर कर पाएंगे हम लोग उतना करेंगे। ठीक है, पर स्लोली स्लोली चलेंगे। तो 1 नंबर वाले किसे किसे कहते हैं देख लो। 1 नंबर वाले वो लोग होते हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख किसी भी महीने का हो। ठीक है। तो अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर में नंबर 1 आ गया, क्योंकि अगर आपका 10 भी आता है, 19 भी आता है, 28 भी आता है, तो उसको जब आप सिंगल डिजिट में लाओगे वो एक ही आकर खड़ा होगा। तो अगर वो एक आता है तब आप क्या बोलोगे, सामने वाले आदमी के बारे में आप क्या समझोगे, वो कौन है? तो पहले बात तो ये पॉइंट को बिना देखे सिर्फ इस इंसान को देखो तुम लोग। ठीक है, ये जो बगल में जो पिक्चर है, जिसका पिक्चर को ध्यान दो। तो पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक राजा जैसा आदमी बैठा है। तो वो ध्यान देना है कि जो नंबर 1 निकलेगा वो इंसान राजा जैसा होगा। अब राजा का मतलब क्या होता है? राजा का रूल मतलब करता ऐसे है। कोई इंसान जो प्रजा का सेवा करे या राज्य करे, जो राज करे। शॉप शीशे में तो राज, अब राज करेगा यानी मतलब क्या, उसके सामने और भी छोटे लोग होने चाहिए, यानी उससे कम ताकतवर लोग होने चाहिए, यानी वो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप रोल प्ले करेगा, यानी उसका औहदा लोगों से बड़ा ही होगा। ऐसे कोई इंसान को हम लोग राजा कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी के जमाने में तो राजा मिलते नहीं है, राजा अवेलेबल नहीं है, इनवैलिड है। तो राजा कहने का मतलब वही है, ऐसा कोई इंसान जिसके नीचे और जूनियर्स रहेंगे, फॉलोअर्स रहेंगे, डिसाइपल रहेंगे, फैंस रहेंगे, और वो इंसान अकेला एक आदमी है जो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होल्ड करता। ठीक है। दूसरी बात, हमारे जमाने में ऐसे राजा टाइप के लोग कहाँ दिखते हैं, ये कैरेक्टर वाले लोग कहाँ ज्यादातर दिखते हैं? पॉलिटिशियन दिखते हैं, बिजनेसमैन दिखते हैं। बिजनेसमैन के इर्द गिर्द इतने सारे एम्प्लॉयर होते हैं, मैनेजर के इर्द गिर्द इतने सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं। कोई भी बड़ा पोस्ट वाला आदमी के इर्द गिर्द, कोई पावरफुल अथॉरिटी वाले आदमी के इर्द गिर्द जब भी आदमी दिखेंगे, यानी वो पावरफुल अथॉरिटी वाला आदमी ही नंबर 1 का आदमी है। वो बिना, अब तुम कुछ भी पकड़ लो, कुछ भी हिसाब करके देख लो, जितने तुमको मिलेंगे अधिकारी, पॉलिटिकल अधिकारी, पॉलिटिकल लीडर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन लोग का कहीं ना कहीं 1 नंबर के लोग हैं। ठीक है, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, होमवर्क लिख के रखो डायरी में। नंबर 1 के 10 लोगों को निकालो, 10 इंडियन और 10 फॉरेनर्स। ये होमवर्क रहेगा, ये मुझे वहां ग्रुप में देना है। ठीक है। दूसरी हम लोग क्या देखेंगे कि ऐसे लोग हमेशा ना, 1 नंबर मतलब आदमी क्या, राजा मतलब क्या, राजा होता है क्या, डिसीजन मेकर। युद्ध करना है, यस करना है, आगे बढ़ो। दान करना है, हाँ करना है, आगे बढ़ो।
तो जो इंसान इनिशिएटिव लेता है, जो इंसान सिद्धांत लेता है, सिद्धांत तो तुम्हारे 4 दोस्तों के ग्रुप में अगर कोई ऐसा लड़का या लड़की हो जो बोलता है हाँ जाना है, चलो चलो जाना है, प्लानिंग करता है, फास्ट प्लानिंग करता है, वो है नंबर 1 का लड़का या लड़की। ठीक है, कि डिसीजन मेकर, अथॉरिटेटिव, फास्ट डिसीजन मेकिंग, उसका दिमाग सबसे तेज चलता है, सबसे आगे, और वो झिझकने वाला वो नहीं है उसमें। एक राजा, कोई अगर आक्रमण करा, राजा अगर छुप छुप के रहेगा कि हम लोग क्या, मंत्री जी हमें क्या करना चाहिए, आक्रमण आप बताइए मंत्री जी। राजा कभी इस तरह का राजा नहीं होता। राजा कहता है क्या, किसी ने आक्रमण किया, आगे बढ़ो। मंत्री लोग के डिसीजन देने के पहले राजा डिसीजन लेता है। तो वो है डिसीजन मेकर, वो है एग्जीक्यूटर, वो है स्टेप टेकर, जो पहला कदम फेंकने वाला, इनिशिएटर, जो पहला एक्शन लेने वाला। ऐसा बंदे लोग नंबर 1 के लोग होते हैं। ठीक है। दूसरा, अभी के जमाने में और भी हम लोग क्या देखते हैं, जो एंटरप्रेन्योर वाला जमाना चल रहा है, शार्क टैंक में क्या देखते हो, जितने वो जो आते हैं ना बिजनेसमैन, नया नया आइडियाज को लेकर वो लोग बिजनेस का पैसा लेने आते हैं, फंडिंग करने आते हैं, ये सब नंबर 1 वाले लोग हैं। बिजनेस जो कर रहा है वो आदमी बिना देखे नंबर 1 का आदमी है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने डिसीजन लिया, उसने एक्शन लिया, और एक्शन लेके अपने अंडर में कंपनी खोला, अपना साम्राज्य खड़ा किया, एम्प्लॉय रखा, और वो अपना पूरा राज्य चला रहा है, यानी उसका वो पूरा कंपनी उसका राज्य है। तो ऐसे लोग पायोनियर्स होते हैं। पायोनियर्स मतलब जो कुछ नया करना वाले, नया नया चीज करने वाले। तो कोई भी देखना, आविष्कारक, आविष्कारक, ये लोग भी नंबर 1 के लोग होते हैं, कि कोई नया चीज ढूंढ रहे, सबसे अलग कर रहे हैं, सबसे हट के कर रहे हैं। ऐसे नंबर 1 कहने का मतलब ही क्या है, वो एक है। तो वो क्या एक है, उसका जो सोच भीड़ से अलग है, इसीलिए वो एक नंबर है। फिजिकली बॉडी वाइज तो तुम 1 नंबर 2 नंबर नहीं अलग कर सकते। तो इंसान अलग कहाँ हो रहा है, उसके यहाँ से, उसके सोच से। तो 1 नंबर वाला आदमी का सोच समझ में आ रहा है, वो डिसीजन पहले लेगा, वो एक्शन पहले लेगा, वो हट के सोचेगा, और वो लीडरशिप रोल प्ले करेगा। 4 आदमी में, 10 आदमी में अगर टीचर किसी को बोलिए अच्छा बोलो तो बोर्ड में कौन काम करेगा, वो जो हाथ पहले उठाने वाला स्टूडेंट, वो है नंबर 1 वाला लड़का या लड़की, कि मैम आता नहीं आता, बस आगे बढ़ना है। ऐसे लोग होते हैं नंबर 1 के लोग, जो जिन लोग का अधिपति है, जो लोग किससे रूल्ड होते हैं, सन से। तो इन लोगों का अधिपति होता है सूरज, इन लोग के इष्ट होते हैं सूरज, और सूरज रिलेटेड जो देवता होते हैं वो है विष्णु या नारायण। तो नंबर 1 के लोग ऑटोमेटिक उनका इष्ट हो जाता है सूर्यदेव या नारायण के पूरे अवतार में, कृष्णा जी, जितने भी अवतार आएंगे ये सारे नंबर 1 के इष्ट हो जाएंगे। जिन लोगों को इष्ट देव का भी नहीं पता, तो हम लोग न्यूमरोलॉजिकली भी उन लोगों को इष्ट देव तक ले जा सकते हैं। और इष्ट का क्या क्यों जरूरी है, हर इंसान का जैसे डिपार्टमेंट होता है, हर इंसान का एक डिपार्टमेंट होता है। मतलब जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप डायरेक्टली कोई भी सब्जेक्ट लेके नहीं घुस सकते। आपको बोलना होगा आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। कॉलेज में आपको बोलना होगा आपको कौन से सब्जेक्ट का ऑनर्स पढ़ना है। आप मुझे कुछ भी देने से चलेगा, काउंटर में जाके नहीं बोल सकते, फॉर्म में जाके नहीं बोल सकते। उसी तरह आप बोलेंगे आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, तो आपको उस डिपार्टमेंट का टीचर मिलेगा, उसके बाद उस डिपार्टमेंट का टीचर आपको प्रिंसिपल तक पहुंचाएगा। उसी तरह हमारा, थैंक यू, उसी तरह हमारा जो ये प्लानिटरी सिस्टम में ये सारे प्लैनेट्स हमारे इष्ट होते हैं। ये इष्ट लोग हमें कहाँ पहुंचाता है, वो परमात्मा, परम पिता परमेश्वर तक हमें पहुंचाते हैं। ये लोग डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट हमें पकड़ना ही पड़ेगा। बिना डिपार्टमेंट के हम लोग वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। परमात्मा के पास उतना टाइम नहीं है। आप कभी भी किसी बड़े ऑफिस में जाओ, डायरेक्ट हेड सीईओ कभी तुमसे बात नहीं करेगा। तुमको पहले सिक्योरिटी से लेकर, स्टाफ से लेकर, पर्सनल सेक्रेटरी से लेकर, ये धापे 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 जितने लोग हैं सबको पटा के चलना होगा, सबको खुश करना होगा, तब जाके आप उस कंपनी के सीईओ तक पहुंचोगे, चेयरमैन तक पहुंचोगे। ठीक है। उसी तरह हमारे लाइफ में भी ये ग्रह है, बहुत सारी सब डिविजन्स है। इन सारे चीजों को हमें मानना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, अगर आप ऊपर वाले देवता तक पहुंचना चाहते हो।
ठीक है। तो इसीलिए नंबर 1 वाले लोग जिसको तिसको नहीं पूछ सकते, जो तुम्हारा है डिपार्टमेंट का हेड, आपको उसी को पूजना होगा, तभी जाके आपका जो मकसद है वहां आप पहुंच पाओगे। वो आपका जो बात है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, वहां ऊपर वाले यूनिवर्स तक ले जाएगा। इस जगह को क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, ये थोड़ा टैरो रिलेटेड हो गया, पर ये न्यूमरोलॉजी में भी खटता है। ऑलराइट। तो ये याद रखना, ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है ये, लेकिन इसीलिए तुम लोग अपने डायरी में लिखना कि ये नंबर 1 वालों लोग का इष्ट होता है सूर्य देव, और सूर्य रिलेटेड जितने भी गॉड्स हैं वो है नारायण जी। नारायण जी उनकी डायरेक्ट गॉड है, तो नारायण के साथ जितने भी उनके अवतार है ये सारे सूर्य देव के अंडर में पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम लोग और क्या देख रहे हैं? ओन बॉस, नंबर 1 वाले लोग। अब राजा कभी किसी का ऑर्डर मानेगा? राजा अपना ही, मैंने जो डिसीजन लिया वही है। इसीलिए नंबर 1 वाले लोग कभी भी दूसरे का बात नहीं सुनते। ये उनका नेगेटिव भी है, ये उनका पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड इसलिए है क्योंकि 4 आदमी के ग्रुप में अगर चारों लोग डिसीजन लेते रहेंगे तो एक्शन कोई नहीं ले पाएगा। इसीलिए राजा अपना दिमाग लड़ा के एक्शन लेना शुरू कर देता है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात है कि राजा जैसे लोग, नंबर 1 वाले लोग, टीम वर्क में काम नहीं कर सकते। वो लोग टीम को लीड करने में ज्यादा अच्छा लगता है उनको। एक होता है ना, एक किस्म का होता है, देखना कभी भी अगर तुम लोग किसी ग्रुप में रहे हो तो एक बंदा होगा कि वो सारा डिसीजन ले रहा है, वो सब कुछ प्लान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और कुछ लोग होंगे, हाँ तू बता, तू क्या करना है, कैसे जाना है, तू बता तू बता। वो तू बता वाले लोग होते हैं राजा के प्रजा। वो लोग उस राजा पे डिपेंड हो जाते हैं, और ऑटोमेटिक उस भीड़ में वो इंसान जिसका दूसरों से पर्सनालिटी हटके है, लोग उस पर डिपेंड होकर उसी को राजा बना देते हैं। तो वो इंसान नंबर 1 वाला है। ऐसा दी किसी और भी ग्रह के साथ हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो मेरे साथ होता है कि मैं जो है सजेस्ट करती हूँ, मेरे से पूछता है, लोग आइडियाज लेता है कुछ तो भी तुम्हें चीज। तुम्हें राजा का गुण नहीं है? तुम नंबर 1 नहीं हो? तो वो तो मेरा ये है ना, कंडक्टर जो है, तो जो कुछ ड्राइवर। भी, ड्राइवर कंडक्टर कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर कंडक्टर कुआ, कुआ उतना नहीं मायने रखता, पर ड्राइवर कंडक्टर कोई भी अगर 1 में खड़ा होगा तो वो तुम्हारा 70% क्वालिटी वो तुम्हारे अंदर है। ठीक है। और क्या है? रॉयल ब्रांडेड, राजा वाले लोग थोड़ा, अब राजा तो राजा है, वो तो पाती आइटम पहनेगा नहीं, पाती आइटम चूज करेगा नहीं, उसको चाहिए सब कुछ रॉयल, सब कुछ हटके, सब कुछ ऐसा कुछ जो बस मेरे बदन में हो दूसरे में ना हो। मैं पहनूं तो लोग मुझे पहचान जाए मैं हूं कौन। तो राजा वाले लोगों का चॉइस हमेशा हाई फाई होता है, हमेशा ब्रांडेड होता है। वो लोग छोटे छोटे चीजें कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं करते, उन लोगों को बस सब कुछ बेस्ट चाहिए लाइफ में। तो ये भी एक राजा का क्वालिटी है। इसके साथ साथ राजा का और एक बद गुण है, वो है क्या? बहुत गुस्सैल। अब राजा तो राजा है ना, तो वही बोले, वो आसानी से झुकने वाला नहीं है, इसीलिए वो अग्रेसिव भी बहुत हो जाता है अक्सर। अब सूरज का आदमी है, सूरज सुबह सुबह तो अच्छा लगता है, लेकिन दोपहर होते ही वो जो गर्मी देता है कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी तरह राजा का भी मूड, गर्मी के राजा साथ। अगर अच्छा है तो सुबह और शाम वाला सूरज है, और अगर गुस्सा गया तो वो आग छोड़ेगा, मुंह से भी हाथ पैर से भी। हाँ, ठीक है। ऐसा मैंने देखा है। एक नंबर वाला, मेरी एक कजन है एक नंबर वाली, वो हम्म। ऐसे। और उसके बाद और दूसरा क्या है? ईगो। ईगो नंबर 1 वाला आदमी अकेला रह लेगा भीड़ में, लेकिन किसी का चापलूसी नहीं करेगा। हमको हाँ, नहीं चाहिए, हमको कोई आदमी नहीं चाहिए। और ऐसा कोई भीड़ में वो जाए और सामने से वो जाके बात नहीं करेगा, सामने वाले को वो चाहेगा तुम आके मुझसे बात करो, और अगर मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है तो मैं जाऊंगा भी नहीं। ये है राजा। ठीक है। ट्रेंड, एक ट्रेंड सेटर्स है वो। ट्रेंड सेटर्स मतलब वही, वो लोग कुछ नया करने का दौर लाते हैं। राजा वाले लोग ऐसा कुछ नया सोसाइटी में लाते हैं, देखना जो भी नया कुछ दौर आता है, कि कुछ भी स्टाइल कुछ आया सब लोग उसी को फॉलो कर रहा है, कोई प्रोडक्ट आया सब उसी को फॉलो कर रहा है। तो ऐसा कोई ट्रेंड सेटर, नया ट्रेंडिंग चीजों को लाना सोसाइटी में, लोगों के बीच में, हाँ, और लोग उसको देखा देखी कॉपी कर रहे हैं, ये है ट्रेंड सेटर, ये है राजा का काम।
तो राजा हमेशा बोले ना इनोवेटिव, वो हट के सोचता है। तो जो चीज हट के दिख रहा है लोगों को, मार्केट में अवेलेबल नहीं है और दिख गया राजा के हाथों है, तो वो तो लोग भागेंगे ना उसके पीछे। तो ये सारे हैं नंबर 1 वाले लोगों का गुण। तो मैंने एक एग्जांपल रखा है, धीरूभाई अंबानी 28 नंबर के हैं, और अंबानी के पूरे फैमिली नंबर 1 के लोग हैं, अभी के इस जमाने के सबसे बड़े बिजनेसमैन। अब समझ सकते हो नंबर 1 का ताकत कहाँ है। और जब तुम लोगों को जो होमवर्क मैंने दिया, मुझे और भी नाम पता है, पर मैं नहीं बोलना चाहती हूँ ताकि तुम लोग पता लगाते खुश हो जाओ कि अरे वाह, ये है नंबर 1 के लोग। ये बहुत हाँ मजेदार एक होमवर्क है। हाँ, और करो। नॉलेज थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज आएगी। अच्छा है, और ऐसा होमवर्क दिया करिए, थोड़ा उधर भी मेरा हेल्प हो जाएगा। तो होमवर्क तो दे रही हूँ, होमवर्क तो मिल नहीं रहा है, प्रोडक्ट दो। पिछला मैं होमवर्क भी भूल देना, इस बार का होमवर्क भी देना। ठीक है। हाँ, हम लोग होमवर्क कर लिए लेकिन वहाँ पे पोस्ट करना भूल गए। होमवर्क करके रखे हैं। सबमिट कैसे करे वो नहीं याद था। क्यों? ये टेलीग्राम में ही जैसे, सबमिट करना है ना? हाँ टेलीग्राम में जैसे मैसेज सिस्टम होता है वैसे ही करो। ठीक उसी है। ग्रुप में? हाँ हाँ, वही न्यूमरोलॉजी का ग्रुप में। ठीक। अच्छा अब चले, यहाँ कोई सवाल है नंबर 1 को लेकर? कोई सवाल है, बोलो। अच्छा मैंने ये पढ़ा नहीं, मैं पढ़ के अब बता देती हूँ। अच्छा, वो जो डेट ऑफ बर्थ में ABC करके कुछ दिख रहा है ना? ए हम्म, बी सी। तो ABC का कहने का मतलब है वो नंबर का जो असर है, ये A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, ये कहने का मतलब है। ओके। ऐसा क्यों है? 19 वाले लोगों का नंबर में देखो 1 और 9 है, 1 और 9 यानी सन और मंगल। ठीक है, 9 नंबर मंगल और 1 नंबर सन, दोनों ही एग्रेसिव प्लैनेट्स हैं। इसीलिए वो जिस इंसान का 19 नंबर होगा वो बहुत ज्यादा ही ये सारे गुण उसमें भरे भरे रहेंगे, मतलब अच्छा। भर भर के रहेगा। इसीलिए इस 19 नंबर, नंबर 1 वालों, अगर कोई नंबर 1 वाला आदमी है और अगर वो 19 से नंबर 1 पैदा हो रहा है, तब वो बहुत लकी आदमी है। मतलब उसके अंदर ये सन वाला पूरा का पूरा गुण ज्यादातर दिखेगा और वो उसके लाइफ को पूरा सेट कर देगा। जैसे मुकेश अंबानी है। हाँ जैसे मुकेश अंबानी है। हाँ, जैसा मुकेश अंबानी है। और उसके बाद बी ग्रेड में आता है 10 नंबर के लोग और 1 नंबर वाले लोग। तो उन लोगों का जो सन है वो मोटा मोटी रहेगा, 70% तक रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो 10th वाले को और नंबर का मदद नहीं मिल रहा है, 0 है, और एक तो अकेला ही पड़ा है, उसको दूसरा नंबर कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसीलिए इन लोगों का जो नंबर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा कमजोर है 19 वालों से। उसी तो मैं तरह सोचती थी कि जो सिंगल है तो वो हाँ, ज्यादा पावरफुल है, मेरे को अभी तक ये लगता था। लेकिन नहीं एक्चुअली उनका, अदर और से बना है हाँ वो। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, दो, अरे दो प्लैनेट है ना, ये तो प्लैनेट्स है। ये प्लैनेट्स लोग जितना तुम्हारे साथ ऐड अप होंगे उतना उसके लिए वो रहेगा, मतलब पावर उसका बढ़ेगा, दूसरे प्लैनेट का भी उसको मदद मिल रहा है। ओके। अब लेकिन इसी ग्रेड में सी ग्रेड में पढ़ रहा है, सी ग्रेड यानी उतना अच्छा नहीं, मतलब बाकी दोनों से बहुत ही कम। क्यों कम? क्योंकि 2 और 8 ये दोनों एंटी नंबर्स है, एनिमी प्लैनेट्स, दुश्मन प्लैनेट मिलाकर 1 नंबर बन रहा है। यानी ये 2 8 खुद में झगड़ते रहेंगे और साथ ही साथ नंबर 1 को भी उतारता रहेगा वो लोग लाइफ में। अच्छा। ठीक है। तो ये ये धीरूभाई अंबानी, तो धीरूभाई अंबानी के लाइफ में तुम लोग सुनोगे बहुत स्ट्रगल्स रह चुके हैं। वो उतना नाम नहीं कमाए हैं जो कमाई मुकेश और अनिल लोग किए हैं। धीरूभाई ने शुरू शुरू करके गया है, और जिस टाइम में धीरूभाई थे उतना नाम नहीं था। ये पूरे अंबानी इन लोग का तब वो हुआ करता था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ही हुआ करता था, उतना खास नहीं था। लेकिन मुकेश लोग जब आया तो उनका नंबर्स के कॉम्बिनेशंस के वजह से मुकेश ने उसको पूरा ऊंचाई तक छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद क्या है, बॉन्ड लीडर्स तो मैंने बताया। पॉलिटिक्स टॉप पोजीशन, पॉलिटिक्स में भी सीएम पीएम सारे बड़े बड़े नेता लोग नंबर 1 वाले होते हैं। पायोनियर्स यानी साइंटिस्ट, ये लोग नंबर 1 वाले होते हैं। अथॉरिटेटिव बहुत ज्यादा, जिन लोगों में वही बात है, अथॉरिटी दिखाना, जहां भी देखोगे थोड़ा वो लोग, उन लोग ना जोर रहता है,
भीड़ में भी वो लोग थोड़ा जोरदार बात करेंगे, मतलब तुम अगर सिकुड़ सहम जाओगी उसके सामने तो समझ लेना ये नंबर 1 वाला बंदे के साथ तुम भिड़ रही हो। ठीक है, ओन बॉस ये तो मैंने समझाया, ट्रेंड सेटर भी समझाया, रॉयल ब्रांडेड ये भी समझाया, एग्रेसिव क्यों है ये भी बताया, ईगो, बस यही सब है। ये सब मोटा मोटी याद रखना, और अगर याद नहीं रहे तो मुकेश अंबानी को याद कर लेना, उसके साथ जो जो गुण मिल मैच करेगा तुम सामने वाले को सुना देना, हो गया तुम्हारा रीडिंग। आगे बढ़े। नंबर 2, राजा के साथ कौन रहती है हमेशा? उसकी रानी। ठीक है, राजा की रानी नंबर 2, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख। ठीक है, तो यहाँ भी देख लो ABC ग्रेड किया हुआ है, QA, QB और QC। अब हम तुम लोग हमको समझाओगे। लीला बोलो, 11 नंबर क्यों A ग्रेड है? क्योंकि एक नंबर दोनों में ही 1 है, दोनों सन का इफेक्ट उसको मिल रहा है, तो वो और ज्यादा पैशनेट होगी और ज्यादा उसका एक्टिव होगा नंबर। तो भले वो 2 नंबर की है लेकिन दोनों 1 नंबर का है, यानी सन का पावर ही उसको सबसे ज्यादा मिल रहा है। हाँ, उसको दो सन का पावर मिल रहा है, 2 सन का पावर इधर मिला, मतलब उसके 2 राजाएं हैं। एक रानी के अगर 2 2 राजा राजा है है। तो कितना मजेदार है बताओ, वो रानी का तो चांदी ही चांदी है। हाँ। है ना। और ये अंजलि बोलो, हम्म 29 क्यों C ग्रेड है? क्योंकि यहाँ एक तो 2 है, 2 जो है मून है और 9 है मंगल है। तो मंगल जो है हाई पावर का होता है, गुस्सेल, अगर स्वभाव मेन स्वभाव बोले, और जो 2 है ये थोड़ा इमोशनल हो जाता है, तो दोनों मिलकर डिसबैलेंस बहुत ज्यादा बनाते होंगे मेंटली। वेरी गुड, वाह, ये तो कितना सुंदर समझाती हो तुम, बहुत सही। 2 है पानी, मून यानी क्या? मन, मन यानी पानी। ठीक है, पृथ्वी में जितने पानी है वो मून से अट्रैक्टेड होते हैं, इसीलिए हम लोग वाटर एलिमेंट को मून के साथ जोड़ते हैं। और 9 हुआ मार्स यानी फायर, तो पानी और आग, उल्टे लोग, उल्टे पर्सनालिटी। तो वही बात है, वो तबाह कर देंगे वैसे नंबर 2 को जो 29 से पैदा होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके B ग्रेड तो पता चल गया, B एवरेज है, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 का पावर है। 2 एक्चुअली क्या है? 2 है नरम, राजा जैसे गरम, ये बहुत नरम, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी है। तो जहां आपको फेमिनिन क्वालिटी की जरूरत है, राजा क्या है? मैस्कुलिन पावर वाला आदमी है। तो जहां पावर का जरूरत है वहां नंबर 1 हो तो अच्छा है, लेकिन जहां फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन यानी हमारा इंटरनल एनर्जी, अंदर का ताकत, राजा हुआ फिजिकल पावर, वो हो गई इमोशनल या मेंटल पावर। तो 2 का एनर्जी जहां जहां मेंटल चीजों के लिए जरूरी है, इमोशनल चीजों के लिए जरूरी, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग फिजिकल काम कर रहे हैं ना मेंटल काम कर रहे हैं? मेंटल। कैसे पता चला? क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं, सोचकर ही काम जो है करना पड़ेगा, तो ये गुड, हम लोग यहाँ कहीं भी लेबर ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ 1 का कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, यहाँ 2 का काम है, क्योंकि हम सबका मन का काम चल रहा है, मन से हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब मन हमारा इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ अगर एक भी बच्चा, हम लोग मन हमारा हिल रहा है या मन डिस्टर्ब है, हम लोग ये क्लास को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या हम लोग इस क्लास का पूरी तरह 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह हर काम का अपना अपना जगह, हर प्लैनेट का अपना अपना जगह इंपॉर्टेंस है। तो 2 वाले लोग क्या है? जहां पे इमोशनल काम का जरूरत है, जहां पे आप मेंटली लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो, इमोशनली लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो, ऐसे फील्ड में अगर आप रहो तो आपका नंबर 2 आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। है ना, 2 कोई कमजोर नंबर नहीं है, 2 अपने फील्ड में एक्सीलेंट नंबर है, 2 पानी का नंबर है, 2 इमोशंस का नंबर है। तो अगर आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहोगे, आपको अगर पता है आपको किस टाइम में कहाँ क्या बोलना चाहिए, कैसे लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए, किस इंसान के मन में क्या चल रहा है, या उस इंसान के मन को मैं कैसे परिवर्तन कर सकती हूँ, अगर ये ताकत, ये अंदरूनी ताकत है, ये इसमें कहीं भी फिजिकल पावर का बात नहीं है, ये ऐसा पावर है जो आप अंदर से फील करते हो, अंदर से प्रोड्यूस होता है, वो आप देख नहीं सकते, है ना।
तो ये इस ताकत में जो इंसान माहिरत है वो लेकिन मून वाले कामों में एक्सीलेंट होगा। सबसे अच्छा नंबर, सबसे बड़ा एग्जाम्पल बोल के रख रही हूँ क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है। शाहरुख खान को पकड़ के चलो, शाहरुख, ऐश्वर्या राय, ये लोग 2 नंबर वाले लोग हैं। इन लोग का डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर को हुआ है। अब समझ लो, शाहरुख का नाम आते ही कैसे एक तो मन खुश हो जाता है ना, वो पूरा इंडस्ट्री में एक तो रौनक छा जाता है। तो सोचो वो इंसान ने अपना मून का पावर का इस्तेमाल करके, मतलब खुद ने उसने इस्तेमाल नहीं किया, उसका मून ऑटोमेटिक ही स्ट्रांग था क्योंकि वो 2 नंबर का आदमी था। तो उसमें एनर्जी ज्यादा दिखती है। हाँ, तो उस 2 के वजह से उसका इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि देखो उसका नाम सुनते मात्र हमारे मन में एक एक, एक है ना प्रभाव आ जाता है, वाह शाहरुख, हम लोग ड्रीम लैंड में चले जाते हैं, हमारा मन ही चला जाता है। लेकिन वही मुकेश अंबानी के नाम पे सोचो, बस हम लोग सब सोचेंगे पैसा पैसा, पावर पावर। लेकिन ये हमें उतना नहीं भाएगा, हम औरतों को नहीं भाएगा क्योंकि हम लोगों में मून ऑटोमेटिक ज्यादा है। एक तो हम लोग फेमिनाइन है इसके वजह से, दूसरी बात अगर हमारे नंबर्स में नंबर 2 आ गया तब तो ये एडेड एडवांटेज है। ठीक है, तो उसी तरह 2 वाला क्या क्या बात बताता है देख लो। फ्लिकरिंग माइंड, फ्लिकरिंग माइंड मतलब 2 वाले लोग बहुत चंचल मन के होते हैं। पानी है, पानी को किसी भी पात्र में डाल दो उसी का चेहरा ले लेगा। उसी तरह वो स्थिर नहीं है, पानी स्थिर होता है, पानी अलग अलग रूप धारण करने में एक्सपर्ट होता है। उसी तरह 2 वाले लोगों का मन बहुत चंचल होता है, वो जैसे आदमी के साथ तैसा व्यवहार करेगा। तुम उसके साथ अच्छा बोलोगे तो अच्छा बोलेगी, गुस्सा करोगे तो वो डबल गुस्सा दिखा देगी। तो ये बात है। ब्यूटीफुल, तो वो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, रानी है, मून है, चंद्रमा, तो नेचुरली नंबर 2 वाले लोग खूबसूरत दिखते हैं। सपोर्टिव, गिव एंड टेक, सपोर्टिव होते हैं, मतलब वही, क्योंकि वो फेमिनाइन एनर्जी है, वो तुमको अंदर से कनेक्ट करना चाहती है, इसीलिए वो समझती है इस बात को कि गिव एंड टेक में विश्वास रखती है। 2 नंबर वाले लोगों में तुम जितना दोगे तुमको वो उतना ही मिलेगा, ऐसे टाइप के लोग मिलेंगे। बहुत दयालु किस्म के होते हैं क्योंकि वही फेमेल, जो कुछ भी एक लेडी का कैरेक्टर होता है, लेडी का पर्सनालिटी होता है, वो सब कुछ तुमको नंबर 2 से मिलेगा। अब तुम अगर बोले कि शाहरुख खान तो लेडी नहीं है, लेकिन शाहरुख का 2 के वजह से उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी इतना ज्यादा है कि वो इसीलिए फीमेल लोग से ज्यादा कनेक्ट हो पाता है। और ये पूरा जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री, ये एक्चुअली किस एलिमेंट में चल रहा है? 2। कौन सा? 2, यस इट इज 2। क्योंकि वो मन, हमारे मन को असर करता है। हम लोग जब मूवी देखते हैं हम लोग रोते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं, किस लिए? क्योंकि वो हमारे मन को असर किया जाता है। मीडिया, मीडिया आवर माइंड, इसलिए माइंड वाले प्लेटफॉर्म में माइंड वाला आदमी। मैंने ऐसे सुना है कि जो 2 नंबर वाले होते हैं वो ज्यादातर आर्ट वगैरह, एक्टिंग वगैरह, इन सब चीजों में ही वो ज्यादा अपना करियर जो बनाए तो ज्यादा बेटर रहता है। बेटर होगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हिसाब समझ में आया ना। क्रिएटिविटी उनके अंदर ये सब की ज्यादा होती है, जो शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, जो सोच रही हूँ। नहीं सॉरी। नहीं, तुम जो सोच रही हो वो मैंने बोला। हाँ आर्ट हाँ इंडस्ट्री, आर्ट, जो हाँ भी हाँ। आर्टिस्टिक काम का मतलब क्या है? हम लोग जब कोई नाच देखते हैं, हम लोग कोई गाना सुनते हैं, वाह वाह क्यों करते हैं? क्योंकि वो इंसान का जो नाच, वो उस इंसान का जो परफॉर्मेंस हमारे यहाँ तक छूता है, हमारे मन को छूता है, हमारे 2 को छूता है, हमारे मून को छूता है। तो अगर कोई 2 नंबर वाला ही आदमी गा रहा है, नाच रहा है, तो तुम जस्ट इमेजिन करो, वो पानी, सपोज वो झरना का पानी इतने सारे लोग पिएंगे, यानी उसको इतने सारे लोग एब्जॉर्ब करेंगे, तो सोचो उसका जो पॉपुलैरिटी, फेम कैसे फैलेगा, भयंकर फैलेगा। इसीलिए अगर 2 नंबर वाले लोग क्रिएटिव इंडस्ट्री में रहेंगे तो उनका आंख बंद करके वो लोग फेम पाएंगे, पैसा, पॉपुलैरिटी, ये सब झक मार के आएगा। हाँ, मेरी है सिस्टर है, कजन 2, तो वो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में चाहती है, लेकिन मैं जानती हूँ उसका माइंड उस तरह का नहीं कर पाएगी। मैं उसको बोलती हूँ कि तुम यही सब करो, तुम आर्ट लाइन में तुम जाओ, तुम्हारा जरूर होगा अच्छा। तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है खुद पे कि वो। हाँ वही तो, फ्लिकरिंग माइंड, फ्लिकर इन माइंड, माइंड में स्थिरता नहीं है, पानी तो स्थिर नहीं है।
वो एक्टिंग इतना अच्छा करती है, एक्टिंग करती है, फिर जो और किसी भी इंसान को पहचानने की क्षमता उसमें बहुत अच्छी है। इंट्यूशन स्ट्रांग है उसका। उसका स्ट्रॉन्ग उसका है। मून इंट्यूशन स्ट्रांग है। है, गुण है, पहचानने में बस थोड़ा देर लगता है लोगों हम्म, को। अच्छा। चलिए। फिर उसके बाद देखो गुड होस्ट। होस्ट यानी पता है मेजबानी। जब हम्म, राजा पार्टी थ्रो करता है, राजा के हर मंत्री को कौन अटेंड करता है? रानी अटेंड करती। हर देखना अभी भी कहीं भी हमारे घर से लेके शुरू करके बड़ा राजमहल तक कौन अटेंड करता है? वो औरत, घर की औरत अटेंड करती है। तो हम्म, 2 नंबर वाले लोग ऑटोमेटिक अच्छे मैनेजर होते हैं। मैनेजर इन सेंस वो लोग हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छे होते हैं। इसका मतलब नंबर 2 वाले लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी जा सकते हैं, जहां उनको मेहमान नवाजी करना पड़े, मेहमानों को खुश करना पड़े। ऐसे कामों में भी वो अपना करियर को चूज कर सकते हैं। और घर पे अगर कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो मेहमान नवाजी करने में बहुत मजा लेकर करता है, आइए आइए बैठिए खाइए जाइए, बिना खा के मत जाइए, वो नंबर 2 वाला बंदा है या बंदी है। ठीक है, उसका मून बहुत स्ट्रांग है। तो आप भी है तो दो, तो आपका भी तो कंडक्टर है ना? मेरा कंडक्टर है। हुआ है दो। तो ये हाँ, मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर किसी का ड्राइवर अगर 2 नहीं है, अगर उसका कंडक्टर भी 2 हो या उसका कुआँ भी 2 हो, तो मून का इफ़ेक्ट उसमें पड़ता है। पढ़ता है। हुँ, ओके। मतलब ज्यादा नहीं, वही 70% 75 ऐसे लगभग ना। 100% नहीं पड़ेगा। नहीं, 100% पड़ेगा, मतलब 90% पड़ेगा। 100% इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी परसेंट दूसरे प्लैनेट्स का भी असर है। हम्म, अब जैसे नंबर 2 वाला ड्राइवर है लेकिन 8 नंबर कंडक्टर पड़ गया, तो वो खेल नहीं पाएगा, वो अपने आप को दिखा नहीं पाएगा, वो सारे क्वालिटीज नहीं दिखेंगे क्योंकि पीछे से 8 उसका दुश्मन खड़ा है। वो कुछ भी अच्छा कर रहा है, 8 नंबर उसको गिरा दे रहा हम्म। है ना? तो अच्छा। उस तरह नहीं अगर सोच सकते ये तो 2 नंबर है, 2 नंबर है, या ये तो 1 नंबर है, इसको क्या हो रहा है? तो नंबर कॉम्बिनेशन भी स्टडी करना पड़ेगा कि ताहले तुम्हारे पूरे डेट ऑफ इसको बर्थ में क्या है। तो इसको तो मतलब बैलेंस कैसे करेंगे कि जब वो दो बैलेंस नहीं है, ये यहाँ से लिख कर आता है, भगवान ऐसे ही करके हमें भेजता है। उसको हम्म, बैलेंस करने का बस, अब वही जो रेमेडीज तुम लोग को जब मैं देती हूँ, वही रेमेडीज तुम लोग सीखोगे। वही है बैलेंस करना। बैलेंस करना एक्चुअली क्या है, हम लोग समझ लो घर में कैसे बैलेंस करके रखते हो? जब चाचा लोग चाची लोग थोड़े से ताना मारते हैं, हम लोग जिंदा है ना बैलेंस करके, वैसा ही हमें प्लैनेट्स के साथ भी वैसे ही करना पड़ता है कि प्लैनेट्स वाले जो जो प्लैनेट हमारे दुश्मन प्लैनेट है, उन लोगों को शांत करने के लिए छोटा मोटा पूजा अर्चना मेडिटेशन, उन लोग के नाम से उनको याद करके धन्यवाद जना के, ऐसे होते हैं बैलेंस। हम्म, ठीक है, हम तो लोग ग्रह ग्रह को हम लोग क्या कर लेंगे? जाके हिला के तो नहीं आ जाए, जा जा तो मेरे लाइफ में क्या करा, भाग यहाँ से। नहीं हो पाएगा। वो है, और भगवान ऐसे करके ही भेजा है कि वो ग्रह तुम्हारा 12 बजाए। अच्छा, तो पिछले जन्म का भी एक कर्म ही होगा जो इस तरह करके आता है। अगर कोई अच्छे भी चीज आ रही है तो वो भी पिछले जन्म का कर्म है, और बुरा भी हो रहा है तो भी वही है। ये सब है, कनेक्टेड है। पर न्यूमरोलॉजी में हम लोग ये बात नहीं बोल सकते। हम लोग ये वाला स्टडी अब एस्ट्रोलॉजी का बात हो जा रहा है, हम लोग ये न्यूमरोलॉजी में ये बातें नहीं बोल पाएंगे। हम लोग इतना ही बोल पाएंगे, आपके ग्रहों को हम लोग बदल नहीं सकते, पर रेमेडीज जो है, उन रेमेडीज से आप थोड़ा बहुत अपने ग्रहों को शांत रख सकते हैं। ग्रह तो कूदेंगे ही। जो घर में जो बड़े पापा घुसैल वाले बड़े पापा है, तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, वो घुसैल ही रहते हैं। इमेजिन करो, कुछ हम्म, घुसैल वाले होते हैं ना कुछ लोग घर पे, बड़े पापा या कोई भी ऐसा कैरेक्टर सोच लो जो आजीवन गुस्सा का, औकारों ने गुस्सा, उसका गुस्सा का कोई टॉपिक नहीं, लेकिन वो गुस्सा ही है उसका, क्योंकि उसका नेचर है गुस्सा। तो तुम उसके सामने क्या कर सकते हो? झुक के रहोगे। आप ही बड़े हो, आप ही सहे हो। हाँ, तो ये तरह उस वो है तुम्हारा रेमेडी। फैमिली में जो रेमेडी करते हो वही तुम्हारा प्लानिटरी रेमेडी भी वही रहेगा। ये उनके नाम का कुछ पूजा पाठ करो ताकि वो शांत रहे, प्लैनेट वो ज्यादा तुमको पीटना शुरू ना करे, बस थोड़ा सा डांट फटकार के तुमको छोड़ दे। क्योंकि प्लैनेट्स पीटना यानी तुमको हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ेगा, प्लैनेट अगर पीटने लगे तो इसीलिए ये बातें को
समझते हुए हम लोग ध्यान देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, वेरी सेंसिटिव। तो टू फीमेल लोग, फीमेल क्वालिटी है ये, बहुत सेंसिटिव होना भाई। छोटा कुछ भी ऐसा बोल मत देना, 2 नंबर वाले लोगों को ऐसा कुछ बोल मत देना जिससे उनके दिल में लग जाए, क्योंकि अगर उनके दिल में लग गया तो उनके जुबान से भी बहुत कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाएगा। 2 नंबर वाले लोग थोड़े से उस नाते सेंसिटिव होते, मैं उतनी सेंसिटिव नहीं हूँ, मैं सब कुछ हजम कर लेती हूँ। मैं मैंने देखा उतना, एक टाइम था मैं नहीं बर्दाश्त करती थी, अब उतना नहीं है, अब अभी हम मैच्योर हो गए हैं, क्योंकि अब हम भाव ही नहीं देते, हमको पता है ये तो फालतू इंसान है, फालतू है, उसका क्या हम पकड़े, छोड़ो, जा माफ किया, भाग भाग। क्योंकि ये करने में तुम्हारा भलाई है। तुम जब जब भी तुम सेंसिटिव हो, लोगों को जब पता चल जाता है वो तुमको ज्यादा नोचते हैं, ताकि तुमको ज्यादा गुस्सा दिलाने में उन्हें मजा आता है। लेकिन जब वो देखते हैं तुम हर बात को उड़ा देती हो, मजे में लेती हो, कोई सामने से आके तुमको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। सब बोलेंगे अरे ये तो बहुत एकदम फन लविंग लड़की है, और उनको अच्छा भी लगेगा तुमको अपने कंपनी में रखना या तुम्हारे कंपनी में रहना भी सामने वाले को अच्छा लगने लगता है। लास्ट पॉइंट बहुत डेंजरस है, हाँ, वार्निंग वार्निंग। फॉर चिल्ड्रन विद नंबर 2। नंबर 2 वाले बच्चे, अब समझ लो ये सारे क्वालिटी अगर बच्चों में आ जाए, बच्चों में आ जाए, वो तो आएगा ही। 2000 साल, 2000 ईयर के बाद जितने बच्चे हैं सब में 2 है, डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, 2 वाला। लेकिन जो बच्चा 2000 साल का भी है, ऊपर से 2 नंबर वाला, वो बहुत डेंजरस। वही सारे बच्चे देखना जो न्यूज में आते हैं, फोन नहीं मिला बोलकर पागल खाने में चला गया, मेडिकेशन हो रहा है उस बच्चे का, या एकदम सुइसाइड कर रहा है, ये वो वाले 2 नंबर वाले बच्चे हैं जो अपना इमोशनल का फायदा उठाकर अपने घर वालों को तंग करके रखे हुए हैं। इसीलिए 2 वाले अगर बच्चे हैं तो उनको बहुत संभल के उनको बड़ा करना है, या उनको बहुत समझ बूझ के रखना है। ज्यादा उन लोग के साथ वो फटकार फटकार के डांट डांट के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पनिश करेंगे, ऐसा जितना करोगे वो 2 नंबर वाला तुमको उसका 10 गुना वापस देगा। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ कोई सवाल, कोई सवाल नहीं है। तुम दोनों का फेवरेट नंबर, नंबर 3। दोनों खुश हो गए, दोनों का सफेद सफेदी की चमकार दिख गई। तो 3 नंबर वाले कौन है? 3, 12, 21, 30। इसमें भी ए बी सी कौन कौन है देख लो। ए वाला 12 नंबर, क्यों? क्योंकि उसमें सन और मून का कॉम्बिनेशन है। बी ग्रेड वाला कौन है? 21 नंबर। अच्छा, क्यों 12 नंबर ए है और बी नंबर 21 है, जबकि दोनों में सन और मून है? क्योंकि पहले यहाँ 12 में सन जो है उस वो पहले आ रहा है, तो पहले ज्यादा हाँ प्रभाव जो सन का रहेगा, उसके हाँ, बाद खींचेगा सन, सन मून को खींचेगा, और यहाँ मून सन को खींच रही है। तो औरत अगर मर्द को खींचने लगती है, हमेशा वो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि औरत औरत सिर्फ इमोशनली काम हैंडल करती है, और हर जगह इमोशंस का जरूरत नहीं है ना। कई बार हस्बैंड, औरत के हस्बैंड को कोई ठग रहा है ना, ठगने के बावजूद भी औरत बोलती है दे दो और थोड़ा पैसा दे ही दो, क्या ही हो जाएगा। इमोशनल हो जाती है औरत। ऐसा करते 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 वो आदमी तो एक दिन खत्म हो जाता है। तो ये बात है, हर जगह हमें इमोशनल फूल भी नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, हमें थोड़ा राजा के तरह सेल्फिश भी कभी कभार बनना चाहिए, अगर अपना जिंदगी बचाना है। क्योंकि तुम ही नहीं बचे तो तुम क्या ही देखने वाले हो। हाँ, तो ज्यादा इमोशनल होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सुनने भर तो अच्छा लगता है, लेकिन हर देखना इमोशनल, तुम किसी भी 2 नंबर वाले इंसान अगर वो ज्यादा सेंसिटिव या ऐसा वैसा हो, तुम टिक नहीं पाओगे, तुम खुद ही भाग जाओगे कि धूल बाबा, ये तो हर बात में रोना, हर बात में झगड़ा, हर बात में माइंड कर लेती है, भागो यहाँ से। ये हो जाए। कि आपको भी डाउन कर देगा। मेरे को तो हाँ एकदम पसंद है ऐसे रोने धोने वाले, गुस्सा वाले लोग। हाँ। अच्छा, उसके बाद 3 नंबर और 30 नंबर वाले सी ग्रेड में है, क्योंकि वो अकेला जुपिटर ही है। ठीक है, सिर्फ जुपिटर अकेले। अब जुपिटर क्यों सी ग्रेड में पढ़ते हैं आप देख लो,
क्योंकि पहले तो मैं बता देती हूँ जुपिटर क्या चीज है। जुपिटर है हमारा गुरु। तो गुरु का क्वालिटी क्या होता है? गुरु जी, जो गुरु जी या पुरोहित जिनको हम लोग देखते हैं, गुरु समान आदमी, इन लोगों का ना पावर का भूख है, ना वो लोग नहीं। इमोशनली कनेक्टेड हैं। तो एक और दो तो दोनों उनमें एब्सेंट है, और ये एक और दो ही हमें इस कलयुग में चाहिए। इस अभी जिस जिंदगी हम लोग बिता रहे हैं, हमें पावर भी चाहिए और हमें फेम भी चाहिए। लोग हमसे प्यार करें, हमें ये भी चाहिए, और हमें भरपूर पावर भी चाहिए ताकि लोग फॉलो भी करें। पर गुरु को ये सब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु को पता है मेरा जितना है, मेरा जितना नॉलेज है, मेरा उतना ही फॉलोअर बनेगा। और वो उसको किसी बात का शो ऑफ नहीं, किसी बात का घमंड नहीं, किसी बात का एग्रेशन नहीं, ईगो नहीं, किसी से कंपटीशन नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ठंडा प्लैनेट है, बहुत बुजुर्ग प्लैनेट है और ठंडा प्लैनेट है। तो ऐसे लोग भी अक्सर लाइफ में ठंडे ही रहते हैं। तो हम लोग ठंडे रहते हैं क्या? तो ये अंजलि का भी सिर्फ 3 है क्या? 12 एक है। 1 और 2 12। 1 और 3 है। 12 है। इस चलो अच्छा, कम से कम वो ए ग्रेड में है। मैं तो सी ग्रेड में हूँ। मैं ठंडी हूँ। ये तो है कि मतलब ये है, संतुष्टि है। मैं अपना अगर बोलूं तो शायद संतुष्टि तो बहुत ज्यादा है। अब वो वाला देखो, अंबानी भी संतुष्ट है अपने इलाके में, हम्म। है ना? संतुष्ट, इन यही बात है। गुरु वाले लोग हर चीज को संतुष्ट कहते हैं। अरे हम भगवान ने जितना दिया हम खुश है इसमें, वो मैं ही बोलती रहती हूँ। ऐसा मुंह बोलने पर है। लेकिन वही गुरु वाला सामने वाले का देख के थोड़ा तो ईर्ष्या आता है। अगर वो उसमें आता है। वो उसमें अगर आता है। वो बात, आता है। उसमें अगर वो पूरी तरह अगर गुरु नहीं है, तो वो थोड़ा, उसको दूसरा लाइफ देख के खिंचाव पड़ता है कि काश, काश मैं भी थोड़ा लग्जरी में जीता। अब भगवान ने बोला। भी आता है मन में। मैं जो वो मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, कुछ फेक वेक नहीं। हाँ, होता है मन में, है कि एक बहुत ही अच्छी लाइफ हो। अच्छी लाइफ क्या, लग्जरियस लाइफ तो मेरी बचपन से अभी तक रही है, वो है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा फेम हो, ये मेरे अंदर है। अब देखते हैं कि मैं सोची हूँ मैं वहां तक पहुंचती हूँ कि नहीं। हम्म, तो फेम का वही है। पूरा। इसका मतलब ये नहीं है ना दी कि फेम के चक्कर में अपना मेंटल स्थिति में बिगाड़ लूं, इस वजह से मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, इसीलिए उसलिए ये जो तुमने अभी बोला, ये तुम्हारा नॉलेज, ये तुम्हारा ज्ञान। ऐसे भी लोग हैं फेम पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, रील ऐसे ही नहीं बन रहा है। हाँ हमको बाप रे बाप। फेम अगर चाहिए अभी तो तो हम अच्छा। काचा बादाम का नाच भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन तुम लोग वो नहीं करने निकले हो। नहीं नहीं। सुनाई दे रहा है? हाँ कोई हाँ। प्रॉब्लम? तो इसीलिए तुम लोग नॉलेजेबल हो, तुम लोग और चार आदमी से तुम लोगों का बुद्धि है। हाँ, ज्ञान है। जरूरी नहीं कि पुथिगत तो ज्ञान, मतलब किताबी ज्ञान नहीं, ऑटोमेटिक एक ज्ञान है। मुझे कितना बोलना चाहिए, मुझे किस जगह कैसे रहना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये का ज्ञान, जीवन का ज्ञान तुम लोगों में ऑलरेडी भरा हुआ है। ठीक है, ये बात है। एजुकेशन सेक्टर तो ऐसे लोग जो तो ज्ञानी होते हैं, स्वाभाविक पंडित जैसे लोग, गुरुजी जैसे लोग ज्यादातर ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान लेते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ऐसे लोग अगर ज्ञान लेने और देने के इंडस्ट्री में रहे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो लोग एजुकेटर बनते हैं किसी भी चीज का ज्ञान, जैसे अभी भी हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, तुम लोग 3 नंबर अभी ज्ञान ले रहे हो, कल को तुम लोग ज्ञान दोगे। ठीक है, ये तुम्हारा जुपिटर के कारण ये भी हो रहा है। तीसरा क्या है? उसके बाद क्या है? इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। जुपिटर वाले लोग क्योंकि ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञान का काम क्या है? सोचना, सोचना, और उस सोच में नया कुछ सोचना। नया मतलब जुपिटर वाले लोग बहुत सोचते हैं, सोच सोच के बड़े बड़े चीजों का उत्पत्ति निकालते हैं, अपने ज्ञान के भंडार से नए ज्ञान का उत्पत्ति निकालते हैं। तो ऐसे लोग इमेजिनेटिव भी बहुत होते हैं, बहुत कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा, वो इंसान ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि वो लोग अच्छा सोचते हैं, वो लोग अच्छा एडवाइजर भी बनते हैं, वो लोगों को उपदेश अच्छा दे पाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और हाँ, क्रिएटिविटी भी है। क्रिएटिविटी भी हमें चाहिए कोई भी लाइन में। तुम मीडिया लाइन में
खूबसूरती से सिर्फ नहीं होगा, लोगों का मन जीतने से नहीं होगा, लेकिन लोगों ये जो मूवी मेकर जो लोग है उस इंडस्ट्री में, वो लोग का मून भी है और वो लोग का जुपिटर भी है। उन लोगों का गुरु भी अच्छा होता है, गुरु अच्छा होता है, इसीलिए उन लोगों को पता है इस मूवी को हम कैसे बनाएं कि ऑडियंस को खुश हो जाए, ऑडियंस का दिल छू जाए। ठीक है, तो ये किसी जुपिटर वाले आदमी का काम है। पर जब वो स्क्रीन में आता है, वो जो एक्टिंग परफॉर्मेंस, ये नंबर 2 का काम है। पर वो एक्टर कैसे एक्टिंग करे, ये मूवी कैसे बने, कैसे दिखे, सिनेमाटोग्राफी कैसा हो, ये नंबर 3 का काम है। समझ में आया? कोई चीज को क्रिएटिव कैसे बनाना है, क्रिएटिवली वो कैसे सुंदर दिखे। एक गमला आ गया, ठीक है, इस गमले में डिजाइन कैसा बने, ये नंबर 3 का काम है। पर उस गमले को डिजाइन करके मैं किस काम पे इस्तेमाल करूं, वो नंबर 2 का काम है। ठीक है, लेकिन वो गमला को डिजाइन करके किस काम में आएगा और उस गमले को मैं कैसे बेचूं, वो नंबर 1 का काम है। ठीक है, और मैं एक टाइम में एक ही गमला बेचूं कि एक टाइम में 100 गमला बेच सकूं, ये नंबर 4 का काम है। मैं बेचता रहूं हर रोज एक ही तरीके से बेचता रहूं, ये 5 नंबर का काम है। मैं जो बेच रहा हूं उसमें से जो फायदा निकल रहा है, फायदा आ रहा है मेरे को, वो 6 नंबर का काम है। ठीक है, इतना फायदा हो रहा है, इतना इतना पैसे का मैं क्या करूं, तो कुछ पैसा मैं कहीं और लगा देता हूँ, कुछ पैसा मैं दान पे दे देता हूँ, कुछ पैसे से मैं और एक बिजनेस खोल लेता हूँ, ये 7 का काम है। समझ रहे हो? इसी तरह हर दुनिया में हर काम ऐसे लाइन 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 अभी और भी है। जब तुम लोग फर्दर जाओगे, मैं थोड़ा सा छू दी ताकि तुम लोग पकड़ के बहुत कट क्यों रहा है आवाज, बहुत पीछे। इसका बज रहा पैपू पैपू करके। मेरा तो नहीं बज, ओ हाँ मेरा ही बज रहा है, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। कुछ आवाज आ रही ठीक है, तो इस तरह से सारे नंबर सबके लाइफ में काम करते हैं, 19-20। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 वाले लोग क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म, गुरु है। तो गुरु का काम ही है कि स्पिरिचुअल जिंदगी, धार्मिक जिंदगी, धर्म वाला काम वो करेगा, सही काम करेगा, बेधर्मी काम वो नहीं करेगा। ठीक है, ये टीचर प्रीचर, ये सारे टीचर लाइन के सारे लोग नंबर 3 वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी, मेरा 3 कहीं से नहीं आता है, पर मैंने देखा है, मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ और मुझे टीचिंग प्रोफेशन बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मैं टीच अच्छा कर लेती हूँ। ये अद्भुत है। अब बोलोगे कि तब कैसे हो रहा है, इसका क्या मतलब है? तब आपका ग्रह कहाँ है? मेरे चार्ट में कहीं भी 3 नहीं है। नहीं तो, लेकिन आप में 1 तो है, 1 जो है हाँ वही ना, झा 3 भी नहीं सकते। है। हाँ, लेकिन मैं अपने लाइफ के साथ जितना मैं देखती हूँ, जैसे मेरा हमेशा मैं सीखती रहती हूँ। जब मैं टैरो रीड नहीं करती, जब मैं क्लास नहीं ले रही हूँ, तब मैं खुद को पढ़ाती हूँ, मैं और एक नया नॉलेज लेती हूँ। ये मेरा नशा है कि जब तुम खाली बैठी हो तो तुम नया कुछ सीखो, और वो जो भी सीखो कल को वो तुम दोस्त दे सको, मतलब कोई काम आए, ऐसा कुछ सीखो। ये सारा काम गुरु का ही है। ये सारा, इसका मतलब मैं जो रेमेडी करती हूँ गुरु वाला, उसके कारण मेरे गुरु खुश है, गुरु का जो ग्रह मेरा खुश है। अच्छा, तो वो रेमेडीज, तो जब तुम लोग रेमेडीज में जाओगे तब सुनोगे क्या क्या रेमेडीज है। तो उस तरह से अभी जैसे अभी बोलो ना, ये कैसे बैलेंस करे, तो ये है बैलेंस। आपको पूरा सारा दिन में, आप ये जो 24 घंटे में जो भी काम करोगे, ऐसे लाइन बाय लाइन बहुत काम है जिससे आपके ग्रह, वो रहे चाहे ना रहे वो, लेकिन वो डायरेक्टली आपसे खुश हो रहे हैं अगर आप वो काम कर रहे हो। तो उसका एक कारण है, मैं अभी बता ही दे रही हूँ, वो लिख के रखो, मेडिटेशन। मेडिटेशन के वजह से गुरु ग्रह बहुत ताकतवर होता है, मेडिटेशन, जिसके कारण हम लोगों को इस लाइन में बार बार बोला जाता है, मेडिटेट 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 करो। ठीक है, भले मंत्र जाप करो ना करो, ब्रीदिंग मेडिटेशन करो, वो भी नहीं होता है तो शांत बैठना। गुरु को पसंद है शांत, स्थिरता, पेशेंस वाले लोग। आप जितना अपने लाइफ में पेशेंट रहोगे, धैर्य को पकड़ कर रखोगे, गुरु आपका स्ट्रांग रहेगा।
और उसके साथ साथ गुरु स्ट्रांग और होता है जब आप अपने गुरु के प्रति समर्पित रहोगे। मतलब समर्पण जैसा होता है कि गुरु ने बोला तो हाँ करना है, गुरु ने बोला ना तो ना करना है। पर अभी के जमाने में क्या होता है, लोग कूदते बहुत है इधर उधर। असल में सोशल मीडिया का युग है ना, बहुत सारे लोग गुरु, बहुत सारे लोग दिखते हैं। तो कहा जाता है गुरु आप बहुत सारे से सीखो, सब्जेक्ट टीचर आप सबको बना लो, लेकिन फेवरेट टीचर किसी एक को बना के रहो और उसको लाइफ टाइम मेंटर पकड़ के चलो। तो वो आपका खुद का जो जुपिटर ग्रह है उससे आपका रेमेडी बनता है। अच्छा, तो जैसे गुरु है उससे उनको हम किसी भगवान को भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, जब आपको अपना कोई गुरु नहीं मिला है, आप किसी इष्ट को, अपने इष्ट को गुरु बनाया जाता है। अच्छा, जब उन्हीं आपको को। फिजिकली कोई गुरु नहीं मिला है, तब आप वो अपने इष्ट देव को ही अपना गुरु मान के चल सकते हो। मतलब आपको गुरु पद में किसी को रखना चाहिए। ठीक है, कि मैं अपने लाइफ में जो भी कर रही हूँ, जो भी चल रही हूँ, वो किसी के निर्देश में चल रही हूँ। तो ये एक गुरु जी, अगर कोई है तो गुरु जी है, अगर वो नहीं है तो इष्ट देव है, पर मेरा सब कुछ समर्पित है उनको। तो इस तरह से तुम अपने जुपिटर प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि जुपिटर यही देखता है कि तुम अपने ऊपर सब बड़ाई ले रहे हो, ना कि किसी और पर, किसी और को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो कि नहीं नहीं मैं जो कुछ भी आज हूं मेरे लिए नहीं हूं, मेरे गुरु की वजह से। जब भी तुम ये बात बोलोगे तभी देखना तुम्हारा गुरु वहीं पर तुमको रिजल्ट देना शुरू करेगा कि इसका जुपिटर स्ट्रॉन्ग करो। और जिसका जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है, जुपिटर खुद सारे ग्रहों में बड़ा ग्रह है। तो जिंदगी में बड़े चीजों को हासिल करना है तो जुपिटर का आशीर्वाद रहना बहुत जरूरी है। तो आपका जुपिटर अगर अच्छा हो, बड़े बड़े चीजें, यानी ऑब्वियसली वही नेम फेम वेल्थ ये सब पाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा दी, मैंने ये भी सुना है कि जिसका जुपिटर है मेन, तो उनकी लाइफ में चीजें स्लो आती है, क्योंकि जुपिटर का जो चाल होता है थोड़ा स्लो होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा स्लो होगा, लेकिन सबसे स्लो तो शनि है, शनि से स्लो जुपिटर नहीं हो सकता। अच्छा। ठीक है, ये स्लो आता है ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन बहुत ज्यादा स्लो, जो स्लोएस्ट प्लैनेट जो सबसे ज्यादा स्लो करता है कामों को, वो है शनि, शनिदेव। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट करें प्लेन लाइफस्टाइल। गुरुजी लोग कैसे होते हैं, वही जो ज्यादा शोबाजी नहीं करते। लेकिन अभी के यूट्यूब खोलते ही हम लोग सारे गुरुजी लोग को देखेंगे मेकअप में, लोडेड ऑफ मेकअप, एकदम दारुण दारुण सूट, पंजाबी एकदम हेयर स्टाइल, एक से एक हीरो जैसे लोग। तो अभी ये समझ लो कौन से टाइप के गुरु है। उनमें शायद डायरेक्ट 3 का इफेक्ट नहीं है, उनमें शायद 12 और 21 का इफेक्ट है। इसलिए वो भी हो सौंदर्य भी सकता रखना चाहते हैं, पैशनेट भी उनमें, हैं। हाँ, उनमें शुक्र का भी इफेक्ट है, नंबर 1 का भी इफेक्ट है, शुक्र का भी इफेक्ट है। वो वही ना, तुम देखते ही समझ जाओगे। जब ये नंबर्स तुम लोग समझ जाओगे, तुम देखते ही बिना देखे। अब अगले बार मैं कुछ ये क्लासेस हो जाने के बाद प्रैक्टिकल जब तुम लोग का टेस्ट होगा, तब मैं वैसे पिक्चर छोड़ूंगी। अब वो पिक्चर छोड़ के मैं पूछूंगी इसके बारे में बताओ कौन कौन से नंबर का आदमी है, और वो रियल पिक्चर होगा। मतलब उसके जो डेट्स ओके। है वो मुझे पता रहेंगे, पर तुम दोनों जब बोलोगी, जो उसका टेस्ट जब दोगी, तब उसी से पता चल जाएगा कि तुम लोग कितना पकड़ पा रहे हो कि इंसान में कौन कौन से नंबर का गुण है। ठीक है, ये हुआ ऑकल्ट फील्ड, मिस्टिक साइंस। तो नंबर 3 वाले लोग, तुम दोनों आज यहाँ किस लिए हो, उसका जवाब मिल रहा है कि नहीं। ऐसे लोग ऑकल्ट फील्ड में जाते हैं, डार्क एनर्जीज के बारे में जानते हैं। डार्क यानी अननोन, ऑकल्ट मतलब अननोन, जो लोग नहीं जानते। ठीक है, ऐसे पढ़ाई वो लोग करते हैं, ऐसे साइंस में वो ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं जिसमें ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, अनजान है। तो ये जुपिटर का काम है। अच्छा दी, मैंने ऐसा एक कहीं सुना था कि ये जो है इस लाइन में ज्यादातर 2 नंबर लोग जाते हैं। नहीं, मैंने गलत सुना है? गलत नहीं सुना है, सही सुना है। 2 तो जाएगा, 2 को तो क्या बोलूं, उसको उसका मन लगा रहेगा, लेकिन उसका मन भागेगा भी। अरे यार इतना पढ़ना है यहाँ पे, यहाँ टिक बैठे रहना है। बैठाएगा तुमको कौन, बैठा के 1-2 घंटा 1.5 घंटा सुनाएगा तुमको कौन, सीखने का ताकत कौन देगा।
ये 2 का काम नहीं है, ये जुपिटर का काम है। और ये जो तुम कि मेडिटेशन करने के टाइम हमें ध्यान में ही जाना होता है, तो थीम में ही वो एनर्जी रहता है, जुपिटर में वो एनर्जी रहता है कि धैर्य से काफी देर तक हम लोग लर्न कर सके। 2 नंबर वाले क्यों आते हैं यहाँ, क्योंकि वो बोले ना इमोशनल बॉन्ड, इमोशनली उनको टच कर जाता है। बहुत अच्छा लगा यार मेरे बारे में जान के, मेरे बारे में इतना कुछ बोला, मैं तो ये सीखूंगी बस। उतना भर एडमिशन लिया, 1-2 क्लास किया, भाग गया। इतना पढ़ना है, ये पढ़ने का ताकत तुमको जुपिटर देगा। जिस जुपिटर स्ट्रांग नहीं है तो तुम ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं कर पाओगे, और खत्म करके उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ये जर्नी तो अभी कुछ भी नहीं है, जब तक ये कोर्स खत्म नहीं होता। खत्म होने के बाद वो जो तुम प्रैक्टिस शुरू करोगे, वो तब जाके तुम असली में जुपिटर का इस्तेमाल शुरू हो रहा है। तब तुम्हारे सारे ग्रह एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि तुमने जुपिटर का इस्तेमाल किया। जब तुम रीडिंग दे रहे हो, जब तुम सामने वाले को रीडिंग दे रहे हो, उसके मन को छू रहे हो, तब तुम्हारा मून काम कर रहा है। जब तुम बोल रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, नंबर 1 काम कर रहा है। उसके बाद तो फिर बाकी के नंबर्स हैं, ऐसे करके होगा। ठीक है, लेकिन ये इंडस्ट्री, हाँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 7 का फील्ड है ये, फील्ड ऑकल्ट फील्ड। 7 वाले जो है, पर मेरा भाई ये सब में बिल्कुल नहीं मानता। वो 7 है, वो ही केतु। मानता है, वो तुम लोग को बोलता है नहीं मानता, पर वो सबसे ज्यादा वही मानता है। वो बोलता है कि उसके तुम लाइफ लोग में मैजिक नहीं हुआ, जिस दिन उसके लाइफ में कोई हादसा होगा, वो सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनेगा, क्योंकि 7 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्लैनेट कोई नहीं है। में भी। और मेरा एक एक्स भी है, वो भी नहीं मानता था इन सब चीजों में। लेकिन इन लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा होगा जब मानने लगेंगे ना, मतलब इनका कंफर्म है कि ये लोग कभी ना कभी तो मानेंगे ही। मैं कंफर्म 100% पूरा दुनिया मानता है, ये बोलता नहीं है। भी मानती हूँ। दुनिया वाले लोग बोलने से शर्माते हैं। वो लोग क्या बोल दिखाना चाहते हैं, वो उन लोगों में नंबर 1 ईगो ज्यादा भरा पड़ा है। वो लोग दिखाना क्या चाहते हैं, हम ही है, हम अपने आप दुनिया में पैदा हुए हैं, हम अपने आप दुनिया में फेमस हो रहे हैं, हम अपने कर्म से फेमस हो रहे हैं। हम्म, हाँ, पर वो हर सुबह जो जाग रहा है, वो उस चीज का ग्रेटिट्यूड किसी को नहीं दे रहा है कि तुम अगला जिंदगी पाए, और एक दिन तुम जिंदा हो, और एक दिन तुम सांस ले रहे हो, किसी के वजह से ले रहे हो। जब तक तुम थैंकफुल नहीं होते हो उस शक्ति के ऊपर, वो आएगा। वो टाइम बहुत जल्द आता है ऐसे लोगों की जिंदगी में, जब वो लोग अपने लाइफ में इतने नीचे चले जाते हैं कि जहां से उनका आंख खुल जाता है। फिर हम्म, वही लोग, जो लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन बिलीवर होते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा प्रोपागेंडर हो जाते हैं। वही लोग प्रोपागेट करते हैं कि नहीं नहीं ये तो है। हम्म, लेकिन सबका अपना अपना टाइमलाइन में होगा। तुम हम चाहने से नहीं होगा, अपना अपना टाइमलाइन सबका फिक्स किया हुआ रहता है, कौन किस टाइम में विश्वास करेगा इन सब के ऊपर। अच्छा। और ये जो विश्वास कर। 7 नंबर का सबसे अच्छा जो नंबर है, 4 है ना, राहु और केतु, ये दोनों। ये तुमको किसने बताया? पता नहीं, किसी वीडियो सीडियो में कहीं देखी थी, याद है मेरे को। ये मेरे को क्यों याद है, क्योंकि मेरी भाई की जो गर्लफ्रेंड है वो 4 नंबर है। तो मैंने इसीलिए ना इन दोनों के बारे में थोड़ा सर्च करा कि ये लोग अब शादी करने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा देखा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सूटेबल है कि नहीं, है सही है कि नहीं। तो फिर मैंने सर्च किया, तो मेरे को सब पता चला कि परफेक्ट है, क्योंकि जो राहु है वो सर है और केतु है धर है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो प्रोग्रेस बहुत अच्छा होता है इन दोनों का। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सही है, पूरा सही है, सही है ना। नहीं, क्योंकि एकदम। जो यूट्यूब है ना, कई सारी बातें गलत बताते हैं, तो मैं ज्यादातर बिलीव नहीं करती हूँ। क्योंकि ये लोग कुछ भी अगड़म पगड़म बोल देते हैं अपना हाँ, व्यू। ऐसा भी है कुछ कुछ, लेकिन वो तुम कैसे समझोगे कौन सही है कौन गलत है? हाँ, तो वही तो है ना, कैसे समझ। ये तो हम लोग नहीं समझ पाए। हम लोग तो सब खाते हैं, यूट्यूब में सब खाते हैं, सारा खाना परोसा जा रहा है, सब खा रहे हैं, लेकिन कौन सा मेरे लिए अच्छा है बुरा, ये तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। वही, इसी। ताकि तुम समझो, ताकि तुम सही ज्ञान लो, इसीलिए तुम लोग कोर्स में एनरोल हुए हो। तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं किया। ये तुम्हारा ग्रह जो जुपिटर तुम्हारा, वो तुम्हें नॉलेज, तुम लोग मून के वजह से यूट्यूब घाटते हो। ठीक है, यूट्यूब का घाटना, वही बोले ना, यूट्यूब जो सबसे ज्यादा घाटता है, यानी वो बहुत मून अफेक्टेड आदमी है।
कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, बहुत कुछ सुनने में मजा ही आ रहा है। लेकिन जब तुम्हारा गुरु एक्टिवेट हो गया, तब तुम कोर्स लेना शुरू कर दिया। अब जब तुम कोर्स ले रहे हो, यानी गुरु ही चाहता है कि तुम सही ज्ञान लो, उसके बाद तुम अंतर करोगे कि क्या सही सुन रही हो और क्या गलत सुन रही हो। नहीं, मैं जब आपसे जो चीजें सीखती हूँ, फिर वो टॉपिक जो आपने बताया उसी टॉपिक को और ज्यादा विस्तार से थोड़ा सा, कि थोड़ा कुछ और कहीं कुछ छूटा हो तो कुछ और मिले, तो मैं वो देखती हूँ। लेकिन मैं इससे एक्स्ट्रा नहीं करती कि पहले ही मैं देखूँ चाहे सीखूं, क्योंकि फिर इससे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, और इससे एक हाँ, मेरा लॉस होगा। क्योंकि तुम वो यादें, वो क्लैश करेगा तुम्हारे दिमाग के साथ। और क्योंकि एक जो पता पहले है, बैठ गया है वही तुम्हारे दिमाग को बार बार याद दिलाएगा, नहीं नहीं नहीं, यही बात तुमको याद है, ये वाला है, ये सही है। तो जिस दिन तुम खत्म हो जाएगा, पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद, तुम फिर कंफ्यूज, रीडिंग तुम्हारा कंफ्यूज हो जाएगा। कि वो इसीलिए बोल रही हूँ, फ्लो एक जगह रखो, बाद में वो कंपैरिजन के लिए तुम लोग एक्स्ट्रा वो रिसर्च कर सकते हो, सही गलत क्या है वो करना भी चाहिए। हाँ, तो ये कंपैरिजन को रखना चाहिए कि मैं कितना और क्या नॉलेज, लेकिन वो नॉलेज आदौ कॉन्क्रीट है कि नहीं, यहाँ तक भी पहुंचना चाहिए। और हम्म। इसमें और मेरा लॉस होगा ये, कि अगर मैं पहले कुछ जाकर सर्च वर्च कर ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने आप को नहीं जान पाऊंगी कि मैं क्या सोच पा रही हूँ, मैं कितना पकड़ पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं वही देखती हूँ जो आप बताई रहती हैं, उसी को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करने के लिए मैं देखती हूँ, बाकी एक्स्ट्रा नहीं करती। और मैं सेटिस्फाई हूँ आपके साथ में। ठीक है, यानी तुम्हारा गुरु सेटिस्फाई है मेरे गुरु से। हाँ, ठीक वो है, तो। आज यहाँ तक ही, कोई सवाल हो तो बोलो। और होमवर्क यही रहेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के 10-10 पर्सनालिटी के नाम आप लोग टेलीग्राम में भेजोगे 3 वाले भी। इस हफ्ते का। हाँ, 1, 2, 3 वाले पर्सनालिटी, सबके 10-10 करके। 10-10, 10 इंडियन, 10 फॉरेनर, फॉरेनर कम भी होने से चलेगा जितना मिलता है। हम्म। और दस हम्म। दस 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 होना बहुत अच्छा रहेगा, अपने जनरल नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। ठीक। 10 भी सही है। आज मून मून का 2 नंबर पढ़े, 1 नंबर पढ़े, 3। ठीक है, और नहीं? बस हो गया, टाइम टाइम अप, टाइम समाप्त। टाइम हो गया है ना, ठीक है। केबीसी का बेल बज गया। देखो, ये मेरा सायरन बज गया। हाँ, ठीक है फिर। क्लास कब हो जाती है पता ही नहीं लगता। बहुत क्लास में मन लगता है मेरा। अच्छी बात है, ये इसका मतलब मन लग रहा है, यानी तुम्हारा मून भी सही जा रहा है, मून बैठ रहा है, मून जुपिटर के साथ बैठ रहा है। अच्छा, तभी अच्छा सही है। चलो फिर, और कोई सवाल ववाल है तो पूछ लो। लीला, कुछ बोलना है बोलो। फिलहाल कोई सवाल नहीं है। बस मैं सोच रही, थोड़ा देर के लिए थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी, मैं सी ग्रेड में चली गई थी ना। फिर सोचा कि पढ़ाई करो, सारा सी एकदम ए और बी हो जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन कंडक्टर भी तो है। अरे तुम सी ग्रेड में हो, उसी में डिसअपॉइंट, मेरा सोचो, मेरा कोई ग्रेड ही नहीं है। जिसका अरे कोई वो ग्रेड तो, नहीं है वो तुम लोग को आज पढ़ा रही है, जिसका कोई अरे ये गुरु ही नहीं है बहुत वो बड़ी तुम लोग को बात। आज गुरु पढ़ा रही लेकिन है। सूर्या जो मैं है, सूर्या तुम्हारा, मतलब वो बहुत ज्यादा सही है, उसको किसी और ग्रह की ना उतनी खास जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है। तुम तो छोड़ दे, किसको तू बस अपना ना मक्खन मारना बंद कर क्लास में। किसको? नहीं, तुम अरे सी ग्रेड सोच के तुम दुखी मत हो, मेरा कोई ग्रेड ही नहीं है, दिस इज जेन्युइन। तुम तो मेरे को उतना अच्छे से जानती हो। मैं जानती हूँ, वही तो, तुम्हारा कुछ हिस्सा मेरे अंदर आ जाए, मैं बस वही चाहती हूँ। जो मैं हमेशा बोलती रहती। तो दीदी अपनी दीदी है, तो कुछ तो क्वालिटी आएगी ही आएगी। हाँ, थोड़ा सा आया है। ये पढ़ने चीज। बैठी हूँ मैं। ये जो बात ये बोली अंजलि, ये मून वाले लोगों का नंबर है, पर तेरे इससे पूछ ले इसका 2 है कि नहीं। अंजलि, तेरा मे- 2 है कहीं भी? हाँ, हाँ मेरा तो खून है। 12 है। अच्छा, इसीलिए मक्खन मार रही है। और मेरा 12 भी तो है, 1 और 2 है, 12 भी तो। तो कितने अच्छे से समझा के बोली ये बात, है ना। वो सही टाइम में सही बात बोल रही है, मन को छू जाने वाला बात बोल रही है, यानी उसका मूड एक्टिवेटेड है, ठीक है।
तो वही बात है, ये नंबर्स में मत जाओ, बात वही है, तुम अपने कर्मों से अपने सारे ग्रहों कर्मों को से बैलेंस कर वो सकते हो। एक्टिवेट करो। वही बात है। और मैं खुद एक लाइव एग्जांपल हूँ। मैं हर चीज में बोलती हूँ ना, अपने ऊपर ट्राइड एंड टेस्टेड करने के बाद मैं सामने तुम लोग को बोलने आती हूँ। तभी मैं बोल सकती हूँ टेबल ठोक के कि ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है, करो तुम लोग, ये रिजल्ट है इसमें। सही अब तुम बात। मेरा ही सोचो, 2-3 नंबर नंबर से सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आपको बस ये जानने के लिए, जानने भर है ना, जानने भर है, लेकिन तुमको ज्यादा पता है, इसलिए क्योंकि हम दोनों रिलेटिव है, कि जब मैंने ये पढ़ाई नहीं भी किया था तब भी उस टाइम भी गुरु मेरा, गुरु जैसा काम ही तो मैं करती थी, पढ़ना पढ़ना, हाँ, नॉलेज नॉलेज गेन। तो वही तो इसका क्या करना मतलब, इसका मतलब वही है ना कहीं मेरा गुरु भी एक्टिवेट होना चाह रहा था, या हो चुका है, बस मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा था। आप अपने टीचर के प्रति बहुत ज्यादा जो है समर्पित हो, ये भी वजह हो सकता है। बोलते हैं कि जब हम अपने बड़ों का आदर करते हैं और टीचर्स का आदर करते हैं तो हमारा गुरु जो है अच्छा होता है। ये किसने बताया तुम्हें? पता नहीं, नहीं यूट्यूब। यार, नहीं नहीं, सच अभी में अभी यार, तो मैंने बताया। नहीं हो सकता है जो कि क्लास वो अभी सुन रही है ऐसे करके वो बोल रही है, जैसे मैंने कहा सुना था, तेरा बज रहा है यूट्यूब, वो यूट्यूब बंद नहीं, कर। मैं यूट्यूब ज्यादा नहीं चलाती, सच बता रही हूँ, मैं अरे यूट्यूब उतना नहीं। मैं भी तो अरे अभी अभी अच्छी ये बात, बात है। मैं गुरुकुल में भी पढ़ी हूँ, तो वहां पर ये सारी बातें जो है बताते थे, तो तो देखो अब इसमें भी मैं सच बात बता रही हूँ, मेरा खुद भी गुरु तो है, मैं जहाँ से ये सीखी हूँ उनके गुरु है, लेकिन मैं अपने स्कूल लाइफ में मुझे अच्छे गुरु नहीं कभी मिले हैं, कभी भी। मेरे को जैसे जैसे गुरु, यानी टीचर्स का बात कर रही हूँ, गुरु तो नहीं, स्कूल टीचर्स, ऐसे ऐसे टीचर्स मेरे लाइफ में मिले हैं जिन लोगों ने मुझे भर के इंसल्ट किए, जबरदस्त मुझे इंसल्ट किया जाता था। किस लिए? क्योंकि तब मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं बोल रही हूँ ऑन रिकॉर्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कि वही पढ़ने को लेकर मतलब मैं साइंस पढ़ती थी, और साइंस मेरे पल्ले उतना पढ़ता नहीं था, मैथ्स फिजिक्स ये थोड़े से मैं कच्ची थी, इसमें नहीं समझ आता, सबको समझ में नहीं आता है। तो वो लोग बहुत इंसल्ट करते थे मेरे को, भरपूर कोचिंग क्लास के अंदर, इतना फिर होता था, मैं गुस्से से छोड़ दी, साइंस सब्जेक्ट छोड़ दी। फिर मैंने दोबारा अपना पढ़ाई किया आर्ट स्ट्रीम लेकर। पर मैंने दीदी पता मेरा है 11th 12th जो टीचर्स है ना का 4 साल दिया। 2 साल की जगह मैंने 4 साल दिया, ठीक है। तो मुझे कभी अच्छा टीचर नहीं मिला, इसलिए जब मैं टीचर बनी ना, पहला सोच जो मेरे मन में आया कि चलो ठीक है, मिला मिला ये जॉब, मुझे ऐसे भी पसंद नहीं था, मुझे बनना था कोई ऑफिसर, मुझे हमेशा वही आईएएस बीसीएस ऐसे वाले अधिकारी वाले जॉब मुझे बहुत पसंद थे। हाँ तो लेकिन ये मेरा ये जॉब जब लग गया, मैंने कहा, चलो टीचर ही सही, जैसा भी है बच्चों लोग को मैं पढ़ाऊंगी, जैसे मुझे जो टीचर लोगों ने मुझे इंसल्ट किए थे, मैं एटलीस्ट वैसे इंसल्टिंग टीचर नहीं बनूंगी। मैं बहुत मतलब जो टीचर जैसा मैं चाहती थी, जो प्यार से पढ़ाने वाला, या समझे, मुझे पहले समझे, क्योंकि हर बच्चा तो एक नहीं होता, पर टीचर लोग क्या कहते हैं ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हीं लोग को पकड़ के रखते हैं, उन्हीं लोग के साथ ही वो लोग ज्यादातर क्लास करते हैं, या घुले मिले रहते हैं, कच्चों को छोड़ देते हैं पीछे। और अगर कच्चों ने जवाब पूछ लिया, सवाल पूछ लिया, तो उन लोगों को वही सबके सामने इंसल्ट कि तुम सीख कर क्यों नहीं आए। तो तब मुझे लगा कि नहीं, अगर कोई छात्र अच्छा होता है तो उसका टीचर, उसका मतलब किस्मत से उसको अच्छा टीचर मिलता है, और हर टीचर टीचर नहीं होता। टीचर एक्चुअली वही होता है जो कच्चे वाले को भी पक्का बना सके, वो है असली टीचर। पके हुए को तो तुम पका ही रहे हो, है ना, जो अच्छा बच्चा है उसको चमकाने में कितना टाइम लग रहा है, तुम्हारा तो कोई उसमें एफर्ट नहीं लगा। लेकिन अगर तुम किसी कच्चे को पक्का बना रहे हो, वो है असली टीचर का पहचान। तो वही ऐसा करते करते हुआ बीत गए मेरे 13 साल। आज छोड़ूंगी, ये जॉब छोड़ दूंगी, जॉब छोड़ दूंगी, करते करते 13 साल बीत गए। लेकिन अभी जाके मुझे सच में अच्छा लगता है, मतलब मैं जब क्लासेस में जाती हूँ, सरकारी स्कूल तो पता ही है ना, कच्चे कच्चे बच्चे, ज्यादातर ही कच्चे बच्चे, पर वहां भी हम लोग ऐसे पढ़ाई होता है, घुल मिलकर, मतलब
जो टीचर लोग छोड़ के आ जाते हैं क्लासेस गुस्से से कि हे भगवान ये बच्चा ऐसा है वैसा है, मैं वहां जाके मस्ती करके आती हूँ, लेकिन मैं ये बताती नहीं हूँ बाहर आकर। फिर वही बच्चे लोग क्या करते हैं, स्टाफ रूम के बाहर आके लाइन लगा के खड़े रहते हैं, वो मैम है, शीलावती मैम है, मैम है, मैम है। तब ये बाकी टीचर लोग को भी थोड़ा सा होता है कि तुमको क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जो लोग थोड़े मेरे क्लोज वाले टीचर है, वो लोग मेरे क्लास के आसपास घूमते रहते हैं, वो लोग देखते हैं कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। तो वो तरीका उन लोग कभी कॉपी नहीं कर पाते, क्योंकि वही मेरा, मैं तो जाके खेलती हूँ लोगों के साथ, पढ़ाना कम पढ़ाती हूँ, खेलना ज्यादा होता है, पर खेलने की आड़ में मैं पढ़ा लेती हूँ। तो मैं वो तो है बहुत हमारा मजा। टीचर है, स्कूल के टीचर लोग बहुत लकी है कि और लाइफ फिर से जी रहे हैं, जो स्कूल वाली लाइफ है बच्चों के साथ में रह के। मेरे को बहुत पसंद है, काश मैं बीएड की होती तो मैं टीचर बनती। स्कूल वाली टीचर, बाकी तो हाँ, टीचर हम कहीं भी बन सकते हैं, लेकिन स्कूल वाली टीचर जो है वो बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद है। हाँ। वो तुमको इसलिए पसंद है क्योंकि नंबर 3 तुम्हारा गुरु तुम्हें बुला रहा है कि तुम्हें गुरु बनना है। मतलब टीचर, तुम बड़े का भी टीचर बन सकते हो, बच्चों का भी टीचर बन सकते हो। मेन बात है टीचर का काम ही है कि सामने वाले को जिंदगी बदलना, वो है टीचर का काम। टीचर का काम एक किताब पकड़ के पढ़ाना नहीं है। कि जिसको तुम पढ़ा रहे हो, जिसका जिम्मेदारी तुम्हारे जिंदगी में दिया हुआ है, उसका जिंदगी को बदलना ही है एक टीचर का उद्देश्य। राजा, मून, राहु, इन लोग का ये काम नहीं है, पर ये गुरु का काम है। इसीलिए गुरु ज्यादा भाव में नहीं रहता, जबकि वो सबसे भावदार ग्रह है। और एकमात्र गुरु ही वो ग्रह है जिसके सामने सारे ग्रह झुक जाते हैं। उनको वो रिस्पेक्ट सारे ग्रह देते हैं। सन देता है, मून देता है, राहु देता है, मरकरी देता है, वीनस देता है, केतु, मंगल, ये लोग सब देते हैं, शनि तक देता है। गुरु के सामने हर कोई झुकता है, इसलिए अच्छा, गुरु। जो है वो जुपिटर का जो है अगेंस्ट है, शुक्र ना 6। हम्म, तो अगेंस्ट मतलब क्या है अगेंस्ट, वो वो क्या? जब शुक्र के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग रखते हैं क्लास। अगर कोई सवाल है, नहीं है, सवाल हो तो ग्रुप में करो। आज के लिए इतना ही। ठीक ठीक है, है। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे। बाय बाय। ओके। बाय। बाय।